सब इंस्पेक्टर में जो 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 डॉक्यूमेंट लग रहा है उसका ये यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लेंगे। फोटो डाल दिया गया है। उसके भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए डिक्लेरेशन पे क्लिक करें। उसके बाद प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करें। उसके बाद अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो डालिए, नहीं तो फिर उसके बाद लास्ट नेम डाल लीजिए। उसके बाद नेशनलिटी आप डाल लीजिए इंडियन। मोबाइल नंबर डालिए और ईमेल एड्रेस डालने के बाद फिर अब क्या बिहार के निवासी हैं तो यस। उसके बाद अपना कैटेगरी चूज कीजिए। उसके बाद जेंडर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद क्या आप बिहार के गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हैं तो यस करें, नहीं तो फिर नो करें। क्या आप एक सर्विसमैन हैं, आप कहीं जॉब किए हैं, या फिर यस या नो उसे करें। उसके बाद प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद आपको फिर डिक्लेरेशन आएगा। उसके बाद कैप्चा डालिए। उसके बाद पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। या तो आप इसे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरा पीछे गलत हो गया है तो एडिट एप्लीकेशन डिटेल पे जाके उसको एडिट कर सकते हैं, वरना फिर मेक पेमेंट करें। ये यूपीआई या क्यूआर कोड से कर सकते हैं। ये यूपीआई आईडी डालकर भी कर सकते हैं पेमेंट। इसके बाद पेमेंट करने के बाद फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा आपको ये ऑप्शन, फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर से डिक्लेरेशन आएगा। प्रोसीड तो फॉर्म कीजिए, फिल एप्लीकेशन फॉर्म कीजिए। उसके बाद फिर से यहाँ पे फादर नेम, पोस्ट सिलेक्ट करना है, सब इंस्पेक्टर। फादर नेम डालना है, मदर नेम। उसके बाद मदर नेम डालना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, कि आपका शादी हो चुका है, अगर है तो मैरिड डाले, नहीं तो अनमैरिड डालें। उसके बाद कार्ड डालना है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, या तो आप आधार कार्ड डाल सकते हैं या कुछ भी डाल सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी। उसके बाद उसके आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क डालिए उसमें। उसके बाद क्या फ्रीडम फाइटर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। उसके बाद फिर 10th का कौन सा इंस्टीट्यूट से पास किया, यूनिवर्सिटी से। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर चाहिए, और उसके बाद किस दिन को ये पास किए थे तो पासिंग डेट चाहिए। पासिंग डेट के बाद ग्रेजुएशन का डालिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। उसका कोई मतलब ये नहीं है। एक चीज़ ध्यान देना, अगर फॉर्म भर रहे हैं उसमें रेट का जो दिखा, कोना में रेट का जो साइन है वो देख लीजिएगा, वो उसमें डालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉर्म में। उसके बाद डेट डालें। पीजीएफ डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो कुछ छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद एड्रेस डालिए। एड्रेस स्ट्रीट, मोहल्ला, गांव, पोस्ट ऑफिस। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पटना, पिन कोड। उसके बाद अगर दोनों सेम एड्रेस है, परमानेंट और, तो भी दोनों डाल सकते हैं। इसमें क्या आपको कोई एग्जामिनेशन में क्रिमिनल प्रोसेस डिटेल है क्या, किसी आपको एग्जाम से ये किया गया हो, रजिस्ट्रेट किया गया हो, तो फिर इसमें अथी करना कर दीजिए।
अगर नो कीजिए उसको, कि आपको क्रिमिनल केस है उसको नो कीजिए, तो सभी को नो कर दीजिए। अगर आपके पास कोई क्रिमिनल केस वगैरह नहीं है तो नो कीजिए, वरना फिर देख के आपको जो भी है वो कर दीजिए। इसके बाद फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड कीजिए। फोटो अपलोड करने के बाद हिंदी और इंग्लिश में साइन साइन को अपलोड करना है। फोटो का ध्यान दीजिएगा कि 50 KB के नीचे हो। फोटो 50 KB के नीचे रहना चाहिए तभी लेगा, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद आपका फॉर्म भरा चुका है, ठीक है। तो फोटो डालना है, सिग्नेचर डालना है। इसके बाद सबमिट एप्लीकेशन कर दीजिए। इसके बाद प्रिंट कर लीजिए, फॉर्म भरा चुका है।